देखो अगला है विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, बड़े ध्यान से देखते रहना, थोड़ा लंबा परीक्षण है ये। विक्टर मेयर परीक्षण, सावधानी हटी सब्जी पुड़ी बटी। ठीक है, वही काम होगा भाई, हम तीन तरह से इसका परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, हम ले लेंगे अल्कोहल को, अल्कोहल लिया हमने RCH2OH। ठीक है, RCH2OH, इधर देखो, इसके हम जब हम लेंगे, अबे तो रिएक्शन तो करा तभी तो निकल रहा है H2O, किससे करा रहा है रिएक्शन? जबरदस्ती में H2O निकाल दिया है। हम रिएक्शन कराएंगे HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तुक्का सही था, H2O निकल जाएगा। ठीक है, OH पर माइनस पर प्लस, यहां से ही निकल जाएगा, तो क्या आ गया RCH2I। इसे हम कहेंगे आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम उसके बाद AgNO2 से, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, AgNO2 से डिवाइड, वैसे डिवाइड करो, NO2 पे तो माइनस का आता है NO2 पे। ठीक है, Ag पर प्लस का आएगा, इस पर माइनस इस पर प्लस, AgI निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या बचा RCH2NO2। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे H2O के साथ, H2 नहीं HNO2 के साथ, सॉरी HNO2 के साथ। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे आपको पता है ओहनो वाली रिएक्शन होगी तो O कहाँ आ जाएगा, पहले यहाँ पे O कम हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा H2O, क्या निकल जाएगा H2O। तो R बचा, C के साथ यहाँ पर NO2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा HNO, बोलो HNO। वो है असल में अच्छी वाली चौक, वो ज़्यादा घिसती नहीं है। अब दिखेगा, देखा, ये दूसरी वाली है HNO। इसे हम कहेंगे नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। ठीक है, और इसकी फिर रिएक्शन कराएंगे हम NaOH के साथ, कैसा वाला लेंगे, तनु पतला। ठीक है, अगर लाल रंग आ गया, कैसा रंग, तो जो एल्कोहल होगा वो कौन सा होगा, प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, कैसा होगा, प्राथमिक एल्कोहल। मेरी बात को फिर से समझ लो। अब ये क्या 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 लेना है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। सही है, HI पहले लेना है, उसके बाद में AgI लेना है, फिर HNO2 लेना है, और यहां से निकलेगा क्या H2O। ठीक है, और फिर जो कंपाउंड बनेगा जो, उसकी हमें किसके साथ अभिक्रिया करानी है, NaOH के साथ। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करानी है, NaOH के साथ। इसे हम कहते हैं नाइट्रोलिक अम्ल, क्या नाम देते हैं, नाइट्रोलिक अम्ल। ठीक है, कार्बनिक संयुक्ता तो तीन ही है, यहां से पूरी होगी, नाम देते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो दूसरी वाली करके देख लेना है ना हम। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा ले लें कि RCHROH, ठीक है, और हम सेम इसकी रिएक्शन HI के साथ कराएं तो H2O निकलेगा। ठीक है, क्या बचा RCH तो होगा ही हमारे पास में, और क्या बचा I। और फिर से हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, AgNO2 के साथ, AgI निकल गया तो क्या बचा RCHR और NO2। फिर से हम इसकी अभिक्रिया के साथ कराएंगे HNO2 के साथ। ठीक है, तुम कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, ओहनो। H2O तो यहां से भी निकलना है, तो यहां से क्या निकल पाएगा H2O, यस बेशक निकल जाएगा H2O। क्या बचा RCR, और ये क्या है हमारे पास NO2।
टू, ठीक है। और एक हमारे पास इसमें क्या जाकर के जुड़ेगा, NO, ये जुड़ेगा, इसे कहते हैं स्यूडोनाइट्रिल, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से किससे अभिक्रिया कराऊंगा इसकी, NaOH से। कैसा वाला लेंगे, तनु, ठीक है। तनु NaOH जब लेंगे तो रंग आना चाहिए नीला रंग। कैसा रंग, अगर नीला रंग प्राप्त हुआ तो हमारा ये कैसा एल्कोहल होगा, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। कोई बात नहीं समझ में आया, अगला वाला देख ले रहे हैं। इसका नाम क्या बताया, स्यूडोनाइट्रोल, ठीक है। कोई बात नहीं, अगला वाला देख ले रहे हैं, RCRROH, ये देख ले रहे हैं। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। पहले रिएक्शन किसके साथ कराना है, HI के साथ। H यहाँ से, OH यहाँ से, क्या बनेगा, CRRRI, ठीक है। फिर AgNO2 के साथ, AgI निकल जाएगा, CRRRNO2, ठीक है। फिर HNO2 के साथ। अब कि यहां पर H दिखाई दे रहा है क्या, तो क्या H2O निकल पाएगा, नहीं, तो नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। अब नो रिएक्शन में आप क्या मिला दो, NaOH, वो भी कैसा, तनु, कैसा, तनु, ठीक है। तो कोई रंग मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, रंगहीन बनेगा। ऐसा बनेगा, रंगहीन, ठीक है। सेम प्रोसेस है, बस आपके लिए अगर रंगहीन हुआ है, रंग ही नहीं मिला कोई, तो कैसा एल्कोहल होगा, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। विक्टर मेयर परीक्षण है ये। मेरी बात को ध्यान सुनो, पहले हम मिलाते हैं HI, क्या मिलाते हैं, HI, जो भी एल्कोहल लेंगे हम उसमें क्या मिलाएंगे, HI, HI के बाद AgNO2, ठीक है, और इसके बाद HNO2। अब इसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। या तो मिल सकता है रेड, ठीक है, या तो मिल सकता है रेड, या फिर मिल सकता है ब्लू, और या फिर मिल सकता है कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। तो 3 कंडीशन हो सकती है। अगर रेड मिला तो कैसा होगा, प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। ब्लू मिला तो, फंस गई इसमें चौक यार, बड़ा कलेश है। दूसरा वाला ले रहा हूं। अगर ये मिला तो कौन सा होगा, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। और कलरलेस मिला तो तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। उतारो फिर एक बार और बताते हैं इसे। चलो अब इसे वेक्टर मेयर टेस्ट को ध्यान कैसे करके रखें, सही है, ये भी तो बात है। इधर देख लो, ये सरकार गिर जाएगी नहीं तो, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आजकल आने वाले दौर में रंग बदले जा रहे हैं, रंग बदले जा रहे हैं का मतलब समझ रहे हो, हैं, ठीक। आज वो तुमसे कहेगी कि हम लोग जन्मों जन्मों तक साथ रहेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, और बाद में वही बेवफा हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आ जाता बेवफाई पे तो पत्थर भी गला देता, ये दाल क्या है। इधर देखो, तो कोई मिल गई नशीली चीज तुम्हें, एल्कोहल, ठीक है। अब तुमने उससे पहले मैसेज किया या उसने तुम्हें पहले मैसेज किया, हाय, हाय हेलो तुम में हो गई, ठीक है। हाय हेलो के बाद अब तुमने सोचा कि ऐसे कब तक चलता रहेगा, तुम अच्छे बच्चे हो, ठीक है।
तो अब तुमने ये पूछा कि कब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, हाय हेलो व्हाट्सएप पे ही चैटिंग वैटिंग खेलते रहेंगे। अब तुमने तो दिल में अहद कर रखा है कि मैं शादी करूंगा तो इसी के साथ करूंगा, ठीक है, तो तुम कह रहे हो आज उससे आ जाओ ना, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ लिख लो, वरना ना का तुम बड़ा गलत मतलब निकालोगे। क्या मतलब कर रहा है, हाँ आ जाओ। अब उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तुम्हें पता ही नहीं है वो हाँ करेगी या फिर ना करेगी। एच से हाँ, एन ओ से ना, तुम्हें पता ही नहीं वो हाँ करेगी या फिर ना करेगी। इन दैट कंडीशन तुम उसके घर पे जाने के बाद में शादी हो गई, तुमने उसने ना हाँ किया ना, घर पे पहुंच गए माँ बाप और शादी हो गई। अब शादी मिलने के बाद देखो, पहले वो क्या काम करेगी, क्योंकि उसका तो कोई दूसरा भी हो रखा है, नहीं हो रखा है पहले से पैचअप, ठीक है, पहले वो क्या काम करेगी, पहले तो लाल जोड़े में वो सजेगी। फर्स्टली पहले नंबर पे वो क्या करेगी, लाल जोड़े में सजेगी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे तुम्हें नीले ड्रम में भर देगी, ठीक है, कैसा होगा, नीला ड्रम, ठीक है, कैसा होगा, नीला ड्रम। और तीसरा जब वो ये काम कर लेगी तो मिलने वाला उसे दूसरा भी नहीं है, क्योंकि जब तुम उसके ना हो पाए तो मेरे क्या हो गए, ठीक है, मिलने वाला तीसरा भी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि वो हो जाएगी कलरलेस, मतलब ना इससे रही ना उससे रही, ठीक है, तो और कपड़े भी कलरलेस पहनेगी। जैसे प्राचीन काल में रूढ़िवादी परंपराओं में पतिव्रता जो स्त्री नहीं रहती थी वो पहना करती थी, ठीक है, तो मतलब सफेद कलर के पहनेगी, हालांकि सफेद नहीं, आप कलरलेस से मतलब निकालोगे। तो विक्टर मेयर टेस्ट क्या कहता है, इस तरह से आप पहचान कर सकते हो कोई चीज कितनी नशीली है, ठीक है, कौन से पहले हाय हेलो होगी, ठीक है, फिर आप बात करोगे कि आ जाए हम, क्या करके, रिश्ता लेकर के, उसके मन में तो होगी लेकिन सांस डकार नहीं लेगी, हाना नहीं करेगी वो। जब हाना नहीं करेगी तो शादी हो जाएगी, तो पहले तो लाल जोड़े में सजोगे, लाल जोड़े में सजाओगे उसे, उसके बाद में क्योंकि उसका दूसरा भी कोई है, ठीक है, दूसरा कोई है, फिर वो तुम्हें नीले ड्रम में सजाएगी। नीले ड्रम में सजाने के बाद तीसरा वो कैसी हो जाएगी, फिर न्यूट्रल कलरलेस हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ पढ़ाई पे ध्यान दो, राजा होते पढ़ते लिखते आज कहीं कुछ बन जाते, दरियाओं से हाथ मिलाते आज समंदर बन जाते, हसीनाओं के चक्कर में पड़कर हम तो बेवकूफ बन बैठे, अगर मोहब्बत ना करते तो यार कलेक्टर बन जाते, ठीक है। तो इस चक्कर में मत पड़ो, इस चक्कर पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल लो। अगला है हमारे पास टॉपिक विहाइड्रोजनीकरण। ऑक्सीकरण पढ़ा दिया था, ऑक्सीकरण को ध्यान रखना क्योंकि उसका काम होगा टेस्ट करने में अल्कोहल को। विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है, नाम देखो चीख चीख के कह रहा है। बी का मतलब अलग होना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, खत्म, ठीक है, और होगा किससे अलग, एल्कोहल से, RCH2OH, ठीक है। इसमें कॉपर की प्रेजेंस रहेगी, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, 300 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन टूट करके अलग होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। निकाल दो यहां से H2, तो हाइड्रोजन निकाल ही रहे हो तो R बचा, C बचा, H बचा, O बचा, ठीक है भाई, ये तो H2 बाहर निकल गया, ठीक है। इसमें प्रेजेंस किसकी रहती है, कॉपर की, ठीक है, और 300 डिग्री सेल्सियस लगभग क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो एल्कोहल हमने लिया, उसमें से हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, इसे अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेशन भी कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या, जब कैनिजार रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है। क्या है ये, ठीक है, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। अगर आप द्वितीयक एल्कोहल ले रहे हैं, मान लीजिए RCH, R और OH, ठीक है, प्रेजेंस सेम रहेगी कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस। अब भी हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, ठीक है, तो एक ही तो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, H2 बाहर निकला आया, बताओ भाई, यहाँ पर दो थे, दोनों बाहर निकले तो क्या बचा, CHO बचा, लेकिन यहाँ पर एक है तो एक यहाँ से दोनों निकल गए, और ये बचा RC और ये RCR, और H तो निकल गए तो क्या बचा है, केवल कि ये कीटोन नहीं बनता होगा,
क्या ऊपर वाला एल्डिहाइड नहीं बनता होगा? ठीक है, तृतीयक अल्कोहल लें अगर आपकी इच्छा हो तो ले लें, वरना इतनी आवश्यकता है नहीं इसकी। करा दें, बताओ? सिलेबस में है पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लो भैया कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ठीक है, ये ऑक्सीकरण की तरह रिएक्शन हो रही है, जैसे ऑक्सीकरण में कराई थी वैसी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, निकालो। कहाँ से निकाल लो? क्या शक्ति आ रही है ऐसे करके? और बताओ, कहीं से कुछ निकल रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है कि नीचे यहाँ पर H3 लिखा हुआ है, तीनों तरफ H3 H3 H3, तो यहाँ से कहीं ना कहीं से H निकलेगा जरूर। क्या निकलेगा? H। कुल मिलाकर के यहाँ पर H है ही नहीं, जब है नहीं तो निकलेगा नहीं। एक H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, H2O निकल जाएगा, प्लस ये क्या बचा? CH3 C CH3 और यहाँ पर बचे CH2। अब मुझे ध्यान से मेरी तरफ ध्यान दो कि यहाँ पर एक बॉन्ड खाली हुआ है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड खाली हुआ है, तो एक एक बॉन्ड खाली होकर ये दो बॉन्ड बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा? दो बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा विहाइड्रोजनीकरण। इसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, अब जहां जहां पर अल्फा हाइड्रोजन थे वहां वहां पर कॉपर को लेने से हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन बन गया, और जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वहां पर हमारा H2O निकला है, हाइड्रोजन नहीं निकला है, विहाइड्रोजनीकरण नहीं हुआ है। अगला है मेरे ख्याल से हैलोजन के साथ अभिक्रिया। हैलोजन, आज मेला है क्यों? डबल मेला का क्या मतलब है? ये साड़ी का है? अषाढ़ी का मेला? वे चल, हाँ वो आखिरी वाला होता है। हम समझे पता नहीं कौन सा साड़ी का मेला चल रहा है, बनारसी वाला। चलो इधर देखो, हैलोजन के साथ अभिक्रिया इधर देख लो। अगर इस कंडीशन में हमें हैलोजन के साथ अभिक्रिया करानी है तो हम अल्कोहल का पहले ऑक्सीकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण। कराओ यार। R CH2 CH2OH। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराता हूं तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो R CH2 CHO ये बनेगा। अब मैं इसकी हैलोजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा। ठीक है, क्लोरीन माइनस आता है प्लस क्लोरीन पर, पहले यहां पर जाएगा, ओ पर भी क्या आता है? बात नहीं बनेगी। याद करो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था और मैंने कहा था फिर ये कहां से आक्रमण करता है? पीछे से, और ये ऐसे पलट जाता है जैसे आंधी में छाता पलट जाता है, बताया था। ठीक है, तो ये तो बात यहां पर बनेगी नहीं, फिर कहां से जाएगा? पीछे से अटैक करने को, पीछे से H मिल जाएगा इसे, तो क्या बना? RCH। HCl तो निकल जाएगा ना, HCl निकल गया तो एक Cl यहां पर आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा? CHO। ठीक है, ये हुई हमारी हैलोजन के साथ अभिक्रिया संपन्न। अगली हेडिंग है दहन, पजारो। ठीक है, दहन का मतलब है पजारना, जलाना। तो मुझे एक बात बता दो भैया, ऐसी कर ले रहा हूँ CH3OH, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। जब भी हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन की स्थिति में ही हम जला सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन हम किसी भी चीज को नहीं जला सकते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का हम क्या कराना है? ये अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल इसे नाम देंगे। ठीक है, नाम याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और इसे जलाएंगे, दहन करेंगे इसका। तो किसी चीज को जलाते हैं तो क्या निकलता है? धुआं। धुआं क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर वो गीला है तो क्या निकलेगा? H2O। रिएक्शन संपन्न हो गई तुम्हारी। ठीक है, और अगर आप इसे बैलेंस करना चाहते हो तो दो यहां पर लिख लो, तीन यहां पर लिख लो, दो यहां पर लिख लो, दो यहां पर लिख लो। मुझे आती थी मैंने कर दी, तुम अपनी करते रहना। दो कार्बन यहां पर हो गए, दो वहां पर हो गए, 4 दूनी 8 H यहां पर हो गए, 2 दूनी 4, बड़ा भयंकर चीज है। 3 दूनी 6, 2 8, H बैलेंस नहीं हुए तो 2 6 8, तो यहाँ पर 4 लिखो ना, 4 आएगा। ठीक है, तो सारा का सारा बैलेंस हो गया। नोट कर लो तुम्हारा, क्योंकि ये रासायनिक गुण खत्म हो गए। अगला बहुत ही जरूरी चीज तुम्हारी होने वाली है, परीक्षण। अगला करेंगे हम टेस्ट। बोलो मत,
मैं ऐसा ही हूं, मैं क्या करूं, ठीक है। मतलब हम पहले ही से हैं ऐसे, ठीक है, बस हमने लाइन थोड़ी बदल दी है, इसलिए हम ऐसे हो गए। आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, और लहजा बदल देते तो गवर्नर हो गए होते। ठीक है, हम परीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे कि कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है। ठीक है, तो इसका परीक्षण हम कर सकते हैं विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा। विहाइड्रो, और भी टेस्ट है इसके, ल्यूकास परीक्षण वगैरह है, ठीक है, जनीकरण द्वारा। ये लिख करके तुम्हें लेकर के आना है थ्योरेटिकली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर केवल समझाऊंगा, अभी समझाया भी है। देखो हमारे पास क्या होगा, लैब में हमारे लिए कंपाउंड दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि पहचानो ये प्राथमिक है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक है। ठीक है, कंपाउंड दे देंगे कोई भी एक टेस्ट ट्यूब में किसी चीज में भर करके, आपसे कहा जाएगा आपके लिए पहचानना है इज दिस अ प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और अ टर्शरी वन। ठीक है, प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है। तब देखो क्या होगा, हमें एक एल्कोहल दे दिया, मान लीजिए RCH2OH। ठीक है, तो हम कॉपर रक्त तप्त, रक्त तप्त का मतलब है रक्त की तरह लाल, ठीक है, और रक्त तरह लाल होगा ये 300 डिग्री सेल्सियस पे लगभग। तो तपते हुए कॉपर में हम प्रवाहित करेंगे इसकी वाष्प को या इसे, ठीक है, डालेंगे। जब हम उस पर डालते हैं तब हमारे लिए, देखो फिर से वही बात, अभी मैंने जस्ट कराया ये, इसका भी हाइड्रोजनीकरण होगा कॉपर की प्रेजेंस में, मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहां से निकल गया, अब बचा क्या, RCHO। तो क्या एल्डिहाइड नहीं बना, क्या बना, एल्डिहाइड। तो अगर आपने कोई एल्कोहल लिया, कंपाउंड लिया, और उसे रक्त तप्त कॉपर से गुजारा, 300 डिग्री सेल्सियस का तापमान रखा कॉपर का, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल जाएगी, बाहर, और जो कंपाउंड बचेगा वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अगर हमारा बनने वाला कंपाउंड एल्डिहाइड है तो ये कैसा एल्कोहल रहा होगा, प्राथमिक एल्कोहल, तभी तो बनेगा। कोई बात नहीं समझ में आया तो अगले हम देख रहे हैं। ठीक है, अगले अगर हम कोई भी कंपाउंड लें, RCH और OH, मैं सेम इसका प्रोसेस कराऊंगा कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसमें से भी एलिमिनेशन हाइड्रोजन का होगा, तो H2 यहां से बाहर निकल आएगा और ये बचेगा RCR डबल बॉन्ड O, HH तो निकल आया ना। अब ये क्या बना, कीटोन। हाँ, अगर आपने उस कंपाउंड को रक्त तप्त कॉपर में 300 डिग्री सेल्सियस के साथ रिएक्शन कराई है, तो अगर आपके पास एल्डिहाइड बना तो कौन सा एल्कोहल होगा, प्राथमिक। अगर कीटोन बना तो कौन सा होगा, द्वितीय एल्कोहल। ठीक है, सेम प्रोसेस। अगर आपके पास आर कर लो, अच्छा CH3 कर लो, तृतीय की तो बनाना है ना। अच्छा, तृतीय का मतलब समझ रहे हो, भूल गए हो अब तक, क्या है तृतीय का मतलब, कि जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है, वह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये 3 से जुड़ा हुआ है तो तृतीयक, ये कितने जुड़ा हुआ था, 2 से तो द्वितीयक, ये कितने जुड़ा हुआ था, 1 से तो प्राथमिक। ठीक है, फिर से सेम प्रोसेस, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन। अब यहां से तो एलिमिनेशन हो ही सकता है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या निकलेगा, HOH H2O बाहर, और क्या बचा, CH3। अब यहां पर बचा CH2, HOH निकल गया, अभी बताइए जिस रिएक्शन मैंने, ठीक है, और यहां पर क्या बॉन्ड आ जाएगा, डबल, और ये डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बना, ये एल्कीन नहीं बना, एल्कीन, क्या बना है, एल्कीन। तो बस पहचानने का कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान सा है। तो ये कैसा एल्कोहल होगा अगर एल्कीन बन गया, तो तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, अब आपके लिए कैसे करके पहचानना है, कोई भी कंपाउंड दे दिया, उसे कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस से गुजार दो आप। ठीक है, अगर एल्डिहाइड बन गया तो प्राथमिक है, कीटोन बन गया द्वितीयक है, और एल्कीन बन गया तो तृतीयक है। समझ में आ रही बात। और अगर आप ये तीनों कराए तो 4 से 5 नंबर आपके हो गए। आसान है। अभी एक ही टेस्ट नहीं है, अभी ल्यूकास टेस्ट वगैरह भी करा रहे हैं, धैर्य रखो। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट शायद इसमें थे, देखते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ,
अगर हमने अल्कोहल लिया, वो प्राथमिक अल्कोहल था और उससे कॉपर 30 डिग्री सेल्सियस से गुजारा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा। इसी तरह से गुजारेंगे तो कीटोन बनेगा, और इसी तरह से गुजारेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एल्केन। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड बना प्राथमिक, कीटोन बना द्वितीयक, और एल्केन बना तो तृतीयक। अब मेरी स्पेलिंग में जाना, स्पेलिंग बहुत बुरी लिखता हूँ मैं, ठीक है, नोट नोट करो सबसे पहले।